हेलो पीबीवाई, आज हम सीखते हैं ये वाली ड्राइंग बनाना। यकीन करो ये जितनी ज्यादा खूबसूरत है उतनी ही ज्यादा इजी भी है। तो टाइम वेस्ट नहीं कर दे, लेट्स स्टार्ट मेकिंग इट। इस ड्राइंग के लिए जो चीजें हमें चाहिए वो है एक इंक पेन या फिर फाउंटेन पेन। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग पॉइंटर भी यूज कर सकते हो। दूसरी चीज जो हमें चाहिए वो है एक पेंसिल ऑफ कोर्स। तीसरी चीज गेस करो कौन सी होगी? इरेजर, बेशक। अब जो चौथी चीज हमें चाहिए वो है एक कलर। वो आप किसी भी टाइप का यूज कर सकते हो, जैसे कि मार्कर कलर, एक्रेलिक मार्कर, वाटर कलर, व्हाटएवर यू हैव, ओके। और ऑब्वियसली एक कॉपी भी चाहिए होगी। सबसे पहले हम इस पर एक बॉक्स बना रहे हैं। आप लोग चाहो तो कोई और शेप बना सकते हो। अब आप जिस भी चीज की ड्राइंग बनाना चाहें, अगर वो इस तरह से पूरी आ रही है तो ठीक है, वरना हम इसको सीधा कर देते हैं। मैं बना रही हूँ फिश, तो मैं बताती हूँ कि फिश कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं फिश की कर्विंग लाइन देख रही हूँ कि फिश कहाँ से कैसे कर्व हो रही है। दूसरी फिश के लिए भी मैं एक कर्विंग लाइन बना रही हूँ। इससे होता क्या है, इससे बस हमें आइडिया हो जाता है कि फिश कितनी लंबी होनी है, कहाँ से उसने कर्व करना है, वगैरह वगैरह। ओके, जस्ट लाइक कि मुझे यहाँ पर अंदाजा हो गया कि ये लाइन मैंने कुछ ज्यादा ही साइड पर लगा दी है। इसको थोड़ा सा क्लोज करते हैं। इसको क्लोज करने की क्या वजह है? इसको क्लोज करने की ये वजह है कि फिश के पार्ट्स इससे बाहर जा रहे हों। अच्छा, तो फिश के हेड बनाने के लिए इस तरह से हम लोग सर्कल्स बना देते हैं। और अब हम वो वाला एरिया मार्क करेंगे जहाँ से फिश की टेल स्टार्ट हो रही है, यानी कि फिश की बॉडी कहाँ पर खत्म होती है। अब हम फिश के हेड को उस एरिया के साथ जाकर जोड़ देंगे, जस्ट लाइक दिस। इजी राइट? सीधा सीधा नहीं जोड़ना, थोड़ा सा कर्व करके जोड़ना है। चलो इतना तो तुम लोग को पता होगा ही, है ना। और सेम चीज इस फिश के साथ भी कर ली। अब इस फिश की पूंछ बनाने के लिए मैं एक कर्वी लाइन बाहर की तरफ बना रही हूँ। थोड़ा सा ज्यादा बाहर निकालते हैं। एक कर्वी लाइन इस तरह से नीचे की तरफ ले जाएंगे एंड वी हैव ए बेसिक पूंछ। इन दोनों लाइंस को अगर तुम चाहो तो सीधा सीधा भी कनेक्ट कर सकते हो, वरना अगर इस तरह से कर्वी लाइन से कनेक्ट करोगे तो ये बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। अब इनमें हमने इंडिविजुअली इस तरह से लाइंस ड्रॉ करनी है जो इस पॉइंट पर आकर मिल रही हो, लेकिन यहाँ पर आकर खुल रही हो। समझ गए हो ना? अब फिश के हेड वाले एरिया को बॉडी वाले एरिया से हम सेपरेट करेंगे कुछ इस तरह से एक कर्वी लाइन की मदद से। सीधी लाइन से हमने इनको कट आउट नहीं करना, वो बहुत ही ज्यादा 2D लगता है। हम 3D काम कर रहे हैं। फिश के साइड विंग्स बनाने के लिए हम बहुत ही बेसिक इस तरह के 2 ओवल साइड्स पर लगा रहे हैं, और ये वाला ओवल हम कोशिश करेंगे कि इस लाइन से बाहर जाए। अब फिश के टॉप पर भी मैं एक विंग बना रही हूँ, पर वो इतना सही से नजर नहीं आएगा क्योंकि ये टॉप एंगल से हम बना रहे हैं। साइड विंग्स बनाने के लिए मैं बस यहाँ से बाहर निकाल रही हूँ और वापस अंदर की तरफ लेकर जा रही हूँ। ये एक बेसिक ट्रायंगल है। अब बारी आती है इसकी फेस की। फेस के लिए मैं बस 2 बेसिक आईज ही बना रही हूँ। एक आई इसकी पूरी तरह से सही दिखाते हैं और दूसरी आई ऐसे बनाते हैं कि वो नजर ना आए पर फील हो कि यहाँ पर एक आंख है। और वो करना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, बस उस आंख वाली जगह से हमने थोड़ा सा बम्प ऊपर की तरफ कर देना है एंड दैट्स इट। इस फिश की दोनों ही आंखें बना देते हैं क्योंकि दोनों ही नजर आ सकती हैं इस एंगल से। और बाकी सेम प्रोसेस ओवल्स बनाकर इसके साइड विंग्स बना रही हूँ, ट्रायंगल से इसके लोअर विंग्स, और पूंछ के लिए भी सेम 2 कर्वी लाइंस लगाकर उनको कनेक्ट करके बीच में बस ब्ला ब्ला ब्ला। अब हम बनाते हैं फिश स्केल्स। इनको ऐसे बनाओ कि साइड से ये बहुत ही ज्यादा कंप्रेस्ड, बहुत पतले पतले हों और ऊपर से मोटे मोटे हों। ओके, और ये इतना लंबा प्रोसेस मुझे पेंसिल से करने का दिल नहीं कर रहा, तो एक काम करते हैं, पेन पर शिफ्ट करते हैं। लेट्स गो। हमेशा काम करने से पहले टेस्ट कर लिया करो। और ये देखो जरा चल ही नहीं रहा। रुको तो मैं जरा इसको इंक से फिल कर लूं। ओके चलो अब चेक करते हैं ठीक चल रहा है कि नहीं। एंड यस, आ गया ना लाइन पे। और बस अब आउटलाइन करनी है पूरी ड्राइंग की। आउटलाइन को एस्थेटिक बनाने का तरीका ये है कि इस तरह से सीधी लाइंस ना लगाया करो, बीच में थोड़ा थोड़ा गैप और थोड़ा थोड़ा रफनेस ऐड किया करो, उससे बहुत ही एस्थेटिक लगती है ड्राइंग। विंग्स की आउटलाइनिंग कैसे करनी है? ऐसे करनी है कि ये वाली लाइन तो इस तरह से पूरी लगानी है, लेकिन यहाँ पर छोटे 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 इस तरह से बाल टाइप बनाने हैं। ये वाली लाइन इस तरह सीधी स्मूथ नहीं लगानी। फिर से देख लो, यहाँ से ये पूरी लाइन, फिर यहाँ पर रफनेस और फिर बीच में लाइंस। स्केल्स को मैंने इंडिविजुअली आउटलाइन करने की कोशिश की, पर मुझे समझ आ गया कि ये बहुत ही बड़ी स्टूपिडिटी होगी, तो हम स्केल्स की बस एक वाइब दे रहे हैं। इरेज करके चेक करते हैं कि जरा कैसे लगेगा। एंड वो दिस इज एक्चुअली लुकिंग बेटर। तो इसे स्केल्स टाइप वाइब मैं इसके हेड पर भी बना रही हूँ ताकि ब्लेंड हो जाए अच्छे से। और अब हम इस फिश को भी आउटलाइन करते हैं इन 3, 2 चला। अच्छी बनी है नहीं? अब वैसे तो मैं एक्रिलिक मार्कर्स यूज करना चाहती थी, पर चलो मैं दूसरे वाले मार्कर्स यूज कर रही हूँ क्योंकि हो सकता है ज्यादातर लोगों के पास यही वाली हो। मैं यूज करने लगी हूँ रेड कलर पर। आपको जो भी अच्छा लगे वो वाला कलर यूज करो। हमेशा कलर करने से पहले साइड पर चेक कर लिया करो कि वो पेज पर कैसा फील होगा, तो ठीक ही फील हो रहा है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं बॉक्स की आउटलाइन कर रही हूँ, और ध्यान रखना फिश के किसी भी पार्ट के ऊपर ये लाइन नहीं जानी चाहिए। और बस वी हैव दिस बॉक्स। अब हमने इस बॉक्स को अच्छी तरह से साइड से इरेज कर देना है और इसको कलर कर देते हैं, और बस इस कलरिंग प्रोसेस को स्किप करते हैं। 3, 2, 1 शकाबूम। ओके, आई पर्सनली लाइक दिस सो मच। ये बहुत ही इजी है, बहुत ही एस्थेटिक भी लगती है। बिगिनर्स के लिए बनाना भी बहुत आसान है। आई लव इट माशाल्लाह। आप भी जाकर ट्राई करो, अपनी स्किल्स को निखारो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब तो लाजमी ही करो एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। सी इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। बाय यो।